अस्सलाम मसनून आदाब। नूर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम तबसरा करने वाले हैं असगर हुसैन गौनवी की हयात खिदमात पर। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से हमारी ये सीरीज़ जारी है और नूरी अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस सीरीज़ को समाअत कर रहे हैं। आपका असल नाम असगर हुसैन और गौनवी आपके नाम का जुज़्व बन गया था। तखल्लुस आपका असगर है। वालिद का नाम मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन। आपकी विलादत 1 मार्च 1884 को गोंडा यूपी में हुई। वफ़ात 30 नवंबर 1936 इलाहाबाद। असगर गौनवी का असल नाम असगर हुसैन है। असगर के वालिद गोरखपुर के ज़िला में रहते थे, लेकिन मुलाजमत के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर गोंडा में मुकीम हो चुके थे। गोंडा में मुस्तकिल क़याम के बाइस गौनवी कहलाने लगे। असगर गौनवी के वालिद मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन गोंडा में बतौर कानूनदान काम करते रहे। असगर गौनवी की इब्तिदाई तालीम व तरबियत घर पर ही हुई। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर कहीं तालीम हासिल नहीं की। कुछ अरसे के लिए एक अंग्रेज़ी मदरसे में उन्होंने वक्त गुजारा और थोड़ा बहुत पढ़कर छोड़ दिया। उन्हें फ़ितरी तौर पर इल्म अदब और मुताले का ख़ासा शौक़ था। इस तरह उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों और मुताले ही की बदौलत अच्छी खासी इस्तेदाद इल्मी हासिल कर ली थी। असगर गौनवी के मुताले ने उनके अंदर बड़ी रोशनी पैदा कर दी थी। इसके तहत उन्होंने शेर व शायरी भी शुरू कर दी थी। शुरू में अपनी गज़लों पर मुंशी जलीलुल्लाह वजद बलग्रामी, अमीर मीनाई और तस्लीम लखनवी से इस्लाह ली। बहर सूरत जब उनकी तबा में तवाज़ुन और रवानी पैदा हो गई तो इस्लाह से बेनियाज हो गए। हुसूल माश के सिलसिले में कुछ अरसा अदबी मरकज़ लाहौर से वाबस्ता रहे। कुछ अरसा इंडियन प्रेस इलाहाबाद में रिसाला हिंदुस्तानी के एडिटर रहे। चश्मों का कारोबार भी किया। तगज़्ज़ुल में तसव्वुफ़ को समोकर अपना एक मुनफरिद रंग पैदा करने वाले उर्दू के मारूफ शायर असगर गौनवी का नवंबर 1936 में इंतकाल हो गया था। रहलत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 52 बरस थी, लेकिन इस कलील मुद्दत में भी उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नई पहचान अता की, जिसकी वजह से वो उर्दू की रहती दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए। असगर गौनवी के कलाम के 2 मजमूए निशात रूह और सुरूर ज़िंदगी शाये हो चुके हैं। हरचंद के असगर को लंबी ज़िंदगी नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के हर पल में जीने की कामयाब कोशिश की। उनके अहद ने उन्हें कितनी शिद्दत से महसूस किया, इसका एक सबूत ये भी है कि शायर मशरिक़ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को उनकी शायरी बेहद पसंद थी और वो असगर के कलाम की बड़ी तारीफ़ किया करते थे। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उर्दू शायरी को एक इकाई फ़र्ज़ किया जाए तो आदि शायरी सिर्फ़ असगर गौनवी की है। असगर गौनवी नहायत नफासत पसंद, खलीक और वसीउल मशरब शख्स थे। असगर का कलाम कम लेकिन बेहद बेहतर इंतखाब है। उन पर पैरालिसिस का असर हुआ और वो 30 नवंबर 1936 में उर्दू दुनिया को दागे मुफारकत दे गए। जसद खाकी इलाहाबाद में हज़रत शेख मुहिबुल्लाह के मज़ार के इहाते में सुपुर्द खाक किया गया। असगर के ये अशार आज भी ज़बान ज़द ख़ास व आम है। यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है ख़ुद गिरफ़्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वही सयाद होता है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसान या हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा अपना ही गिरेबा है। सुनता हूँ बड़े गौर से अफ़साने हस्ती, कुछ ख्वाब है कुछ असल है
कुछ तर्ज अदा है। शेरी मजमूए आपने समात किया, निशात रूह और सुरूर ज़िंदगी। तो ये असगर गोंडवी के हवाले से हम कुछ मारूज़ी बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे थे। बने रहे हमारे चैनल के साथ और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।